स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम अपने लेसन डीप वाटर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था कि राइटर जब डूब गया था तो वो लगभग मरने की कंडीशन में पहुंच गया था। तो आगे पढ़ते हैं। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन। ओब्लिवियन होता है विस्मृति, मतलब जहाँ तक हम किसी चीज़ को फील कर सकें, सोच समझ सकें, उसको बोलते हैं विस्मृति। तो मैंने विस्मृति को पार कर लिया था, सोचने समझने की शक्ति को उसने पार कर लिया था। अब उसके दिमाग में कुछ भी नहीं था। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। कर्टेन होता है पर्दा, और जीवन का पर्दा गिर गया था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर। आगे जो मुझे याद है, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक। लाई होता है लेटे होना, स्टमक पीठ। बिसाइड द पूल, बिसाइड पास में। तो आगे जो मुझे याद है, मैं तालाब के पास अपने पेट के बल लेटा हुआ था। वोमिटिंग, उल्टी कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग। चैप मीन लड़का। वो लड़का जिसने मुझे अंदर फेंका था कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग। फुल मीन मजाक करना, लेकिन मैं केवल मजाक कर रहा था। समवन सैड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड। किड बच्चा, नियरली लगभग, बच्चा लगभग मर गया था। बी ऑल राइट नाउ, अब सब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लोकर रूम। लोकर रूम होता है और कहाँ कहीं भी जहाँ पे नहाने का स्थान है या एथलेटिक्स से संबंधित कोई भी चीज़ है, वहाँ जहाँ पे एथलीट्स या नहाने वाले जो कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और जहाँ पे उनको लॉकर उपलब्ध करवाए जाते हैं, उसको लॉकर रूम बोलते हैं। तो कहता है कि चलो इसे लॉकर रूम में ले चलते हैं। सेवरल आवर्स लीटर, कुछ घंटे बाद, आई वॉकड होम। वॉक होता है पैदल चलना। कुछ घंटे के बाद मैं पैदल चलकर घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग। ट्रेम्बल काँपना, मैं कमज़ोर था और काँप रहा था। आई शुक, शुक होता है हिलना। एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, ले लेटना। जब भी मैं बिस्तर पर लेटता तो मैं हिलता, काँपता और चिल्ला उठता। आई कुडेंट ईट दैट नाइट, उस रात में खाना नहीं खा सका। 4 days, दिनों तक, बहुत दिनों तक। हॉन्टिंग फियर वाज इन माई हार्ट। हॉन्टिंग डरावना, तो बहुत दिनों तक एक डरावना भय मेरे हृदय में रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी। स्लाइट होता है हल्का सा, थोड़ा सा। एक्सर्शन मेहनत, अपसेट उदास कर देना। थोड़ी सी मेहनत भी मुझे उदास कर देती थी। मेकिंग मी वोबली इन द नीज। वोबल होता है हिलना, लड़खड़ाना, और मेरे घुटने लड़खड़ाने लगते थे। एंड सिक टू माई स्टमक। सिक होता है बीमार, स्टमक पेट, और मेरा पेट खराब हो जाता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। मैं वापस उस तालाब पर नहीं गया कभी भी। आई फियर्ड वाटर। फियर को यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज किया गया है। मैं पानी से डरता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। अवॉइड मीन टलना या टालना। मैं इसे टाल देता था जब भी मैं ऐसा कर सकता। मीन्स जब भी पानी में जाने की कोई बात होती तो जहाँ तक हो सकता था मैं इसे टाल ही देता था। A few years later when I came to know the waters of the cascades. कैस्केड होते हैं झरने। कुछ सालों के बाद जब मुझे झरनों के पानी के बारे में पता चला, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम। गेट इन टू अंदर जाना, मैं उसमें जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, वेन एवर जब भी, और जब भी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर। वेड होता है पैदल चलना। टाइटन नदी का नाम है। बम्पिंग, बम्पिंग मीन उफान वाली। और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स। गोट रॉक्स स्थान का नाम है। वार्म लेक गर्म पानी की झील। कहता है कि जहाँ भी मैं गया, चाहे ये टाइटन या उफान वाली नदी में पैदल चलना हो या फिर गोट रॉक्स की गर्म झील में नहाना हो, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल। सीज मीन जकड़ना। तो जहाँ भी जब भी मैं गया तो वही भय जिसने मुझे तालाब में जकड़ लिया था, वुड कम बैक, वो वापिस लौट आता। इट वुड टेक पोजेसन ऑफ मी कम्प्लीटली। टेक पोजेसन ऑफ होता है अधिकार जमा लेना। यह मेरे ऊपर पूरी तरह से अधिकार जमा लेता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड। पैरालाइज्ड लकवाग्रस्त, अपंग।
मेरी टांगें हल्काग्रस्त हो जाती। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। ग्रैब होता है जोर से पकड़ लेना, और ठंडा भय मेरे हृदय को जोर से पकड़ लेता। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। हैंडीकैप होता है पंगुता, रोल बाई होता है गुजरना। तो यह पंगुता मेरे साथ बनी रही जैसे जैसे वर्ष बीतते गए। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन्स। कैनो होती है डोंगी। डोंगी मतलब अस्थायी नाव। अगर हम कुछ बांसों को लेकर उन्हें इकट्ठा बांध देते हैं और उसके ऊपर तैरे तो वो कैनो बोली जाती है, डोंगी बोली जाती है। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग। फिश होता है यहाँ पे वर्ब के रूप में मछली पकड़ना। लैंड लॉक्ड जमीन में छिपी हुई, सलमन ये मछली का नाम है। डोंगियों के द्वारा मेन लेक्स में धरती में छिपी हुई सलमन मछलियों को पकड़ना। बैस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर। बैस ये भी मछली का नाम है। न्यू हैम्पशायर में बैस मछलियाँ पकड़ना। ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्यूट्स। ट्राउट ये भी मछली का नाम है। डेस्यूट्स और मेटोलिस जो कि ओरेगन में है, इसमें ट्राउट मछलियों को पकड़ना। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन कोलंबिया। और कोलंबिया में सैल्मन मछलियों को पकड़ना। एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स। कैस्केड झरने और झरनों में, उफान वाली झीलों में। वेयर एवर आई वेंट, जहाँ भी मैं गया। द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर। हॉन्टिंग डरावना, पानी के डरावने भय ने फॉलोड में मेरा पीछा किया। तो इसको यहाँ से दोबारा देख लेते हैं। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग। तो कहता है कि डोंगियों के द्वारा मेन लेक्स में धरती में छिपी हुई सलमन मछलियों को पकड़ने के लिए जाना। बैस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर में बैस मछलियों को पकड़ना। ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्यूट्स एंड मेटोलिस ऑन ओरेगन। ओरेगन में डेस्यूट्स और मेटोलिस में ट्राउट मछलियों को पकड़ना। फिशिंग फॉर सलमन ऑन द कोलंबिया। और कोलंबिया में सलमन मछलियों को पकड़ना। एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड। और झरनों के उफान वाली झीलों में। तो ये सब चीज़ें, जहाँ भी इसका नाम बताया इसने, वेयर आई वेंट, जहाँ भी मैं गया। द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी। पानी के उस डरावने भय ने मेरा पीछा किया। इट रुइंड माई फिशिंग ट्रिप्स। रुइन होता है तबाह कर देना, ट्रिप यात्रा। इसने मेरी मछली पकड़ने संबंधी यात्राओं को तबाह कर दिया। डिप्रीव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। डिप्रीव ऑफ होता है वंचित कर देना। कैनोइंग डोंगी चलाना, बोटिंग नाव चलाना, स्विमिंग तैराकी। और इसने मुझे डोंगी चलाना, नाव चलाना और तैराकी इन सब के की खुशियों से वंचित कर दिया था। थैंक यू।